गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो हमारी महापुराण की जो सीरीज चल रही है उसमें आज जिस पुराण को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ, भागवत पुराण। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, भागवत पुराण जीवन का मार्गदर्शक और आधुनिक समय में आज के प्रेजेंट सीनियरों में कैसे हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मेरे साथियों, भारत की सबसे पवित्र लोकप्रिय कथाओं में से एक है श्रीमद् भागवत महापुराण। यह केवल कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन का सजीव दर्शन है। भागवत पुराण हमें बताता है कि भक्ति और भगवान का संबंध कैसा हो, जीवन की कठिनाइयों को कैसे अवसर में बदला जाए और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से हम कैसे आनंद और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आज जब दुनिया भाग दौड़, तनाव, मोह माया में उलझी हुई है, तब भागवत पुराण एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमें रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन देता है। मेरे भाइयों बहनों, भागवत पुराण का हम परिचय करते हैं। महर्षि व्यास ने इसे लिखा है। इसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। मुख्य विषय क्या है? भक्ति मार्ग, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, संतों की कथाएं और धर्म का संदेश देते हैं भागवत पुराण में। इसमें भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अजातशत्रु, अम्बरीश जैसे भक्तों की कथाएं हैं। अर्थात हम इससे क्या प्रेरणा लेते हैं? भागवत पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक ही नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है, विज्ञान है, साइंस है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, इसमें जो प्रेरक कथाएं हमें मिलती हैं, भक्ति का महत्व बताया गया। भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। आज जब लोग अकेलापन, मानसिक तनाव झेल रहे हैं, तब भक्ति उन्हें आंतरिक शांति देती है, प्रेरणा देती है। आज हर आदमी लोनलीनेस का शिकार है क्योंकि वो अपने आप को इन शिक्षाओं से दूर किए हुए है। अगर उसने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, उसको पता ही नहीं कि हिंदू धर्म का कितना खजाना है, अनलिमिटेड अमृत का खजाना है। उसको परिचय ही नहीं कराएगा, कभी उसने जानने का प्रयास ही नहीं किया। वो कहता तो जरूर है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू धर्म से कभी वो रूबरू हुआ ही नहीं है और किसी ने कराया भी नहीं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरा प्रयास है कि आप उसकी महिमा को जानें, अपने आप को जबरदस्त बनाएं, कामयाब बनाएं, खुशहाल बनाएं। तो सबसे पहली शिक्षा भक्ति का महत्व जानो। दूसरा, सत्संग और कथा का प्रभाव होता है। जो भागवत कथा सुनने से मन में निर्मलता आती है, मन शुद्ध होता है, मन में खुश आती है, शांति आती है। सही संगति जीवन बदल देती, जैसी संगति वैसी रंगति। अगर आप सही संगति करेंगे, आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। और तीसरा, आपको जो प्रेरणा मिलेगी, धैर्य और साहस। ध्रुव ने तपस्या से भगवान को पाया। मेरे दोस्तों, जीवन में आज की युवा पीढ़ी भी धैर्य और संकल्प से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती है। चौथा, हमें सीख मिलती है अहंकार का नाश होता है। हिरण्यकश्यप और कंस जैसे अहंकारी का अंत हुआ। मेरे भाइयों बहनों, अहंकार हमेशा विनाश की जड़ है। और पांचवी जो सीख मिलती है, धर्म और कर्म का संदेश। जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाना ही असली धर्म है। मेरे भाइयों बहनों, ये 5 जबरदस्त हमें इससे शिक्षाएं मिलती हैं। और मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। अर्थ क्या? कृष्ण भगवान स्वयं हैं। कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। मेरे भाइयों बहनों, सीख है अपने जीवन में कृष्ण भाव, आनंद और प्रेम को लाइए। अपने अंदर कृष्ण भाव को लाइए, प्रेम को लाइए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, और दूसरा श्लोक में क्या कहते हैं? शैवे पुषाम परो धर्मो यतो भक्ति धोक्षजे। मनुष्य का सर्वोच्च धर्म वही है जो ईश्वर के प्रति भक्ति पैदा करे। मनुष्य का सर्वोच्च धर्म क्या है? जो ईश्वर के प्रति भक्ति पैदा करे। मेरे भाइयों बहनों, हमें इससे बहुत कुछ प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जैसे भक्त प्रहलाद की जो कथा हमें क्या सिखाती है? विष्णु भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों को सहा, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। सच्ची आस्था इंसान को हर कठिनाई से बचा लेती है। ध्रुव की कथा भी यही कहती। छोटे बालक ध्रुव ने कठिन तपस्या करके भगवान को पाया। सीख क्या है? दृढ़ निश्चय से असंभव भी संभव हो जाता है। अम्बरीश की कथा क्या सिखाती है? राजा अम्बरीश ने अपने जीवन को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर दिया और केवल भक्ति मंदिर में नहीं, हर कर्म में होनी चाहिए। खाली मंदिर में जाने से हर कर्म, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जाते, जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें भक्ति भाव होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वही सबसे सच्ची भक्ति है। वो अम्बरीश की कथा में सिखाती। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज के समय में भगवत पुराण से हम अपने जीवन में कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? प्रेजेंट सीनरियो, मेरे भाइयों बहनों, मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन जीना है
तो भागवत कथा सुनना आप मन को शांति प्रदान करता है, पारिवारिक एकता मिलती है। श्री कृष्ण की लीलाएं परिवार में प्रेम आपसी सहयोग का संदेश देती हैं। युवा पीढ़ी के लिए, आधुनिक पीढ़ी के लिए, हमारे युवाओं के लिए ध्रुव और प्रहलाद की कथाएं उन्हें धैर्य, भक्ति और संघर्ष से जीतना सिखाती है मेरे दोस्तों। और चौथा फायदा होता है पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। कृष्ण की बांसुरी हमें याद दिलाती है जीवन आनंद से जियो, कितनी भी कठिन चुनौतियां हो, कितनी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, बांसुरी में कितने छेद होते हैं फिर भी मधुर संगीत निकलता है। जीवन भी इसी तरह, कितनी भी चुनौतियां, कितना संघर्ष, कितनी पीड़ा, कितना दर्द क्यों ना हो, फिर भी आप मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहते हैं मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया, हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। मेरे भाइयों बहनों, आध्यात्मिक जागृति लाई भगवत पुराण हमें आत्मा की पहचान कराता है, अपने आप को जानने के लिए हमें प्रेरणा देता है। खुद को जानो, खुद को मानो, खुद को पहचानो कि खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए तुम। जब आपका अहंकार विलीन हो जाता है तो आप हो जाते हैं, आप लाजवाब हो जाते हैं, आप जबरदस्त हो जाते हैं। ये जो 5 हमें जो सीख मिलती हैं भगवत पुराण से, बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली आज के आधुनिक जीवन। मेरे भाइयों बहनों, हमें लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र इससे क्या मिलते हैं कि जीवन में भक्ति करोगे तो तनाव से मुक्ति मिलेगी, सत्संग करोगे, सही संगति में रहोगे तो आपको सही मार्गदर्शन मिलता रहेगा, और धैर्य, पेशेंस को सफलता की गारंटी सफलता मिलेगी, यही कुंजी है सफलता की। और चौथा, प्रेम और करुणा अपने जीवन में लाएंगे, जीवन का आधार है प्रेम और करुणा। और 5वां, कृष्ण भाव रखिए, आनंद में जीवन, हमेशा कृष्ण भाव रखिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में जीवन हो जाएगा। ये लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र। मेरे भाइयों बहनों, श्रीमद् भागवत पुराण के हमने बहुत ही शॉर्ट, बहुत संक्षिप्त में आपके सामने उसका बखान किया। अदरवाइज इसको तो इतना विशाल ग्रंथ है, आप कहीं पर आसपास श्रीमद् भगवत की कथा होती है, 7 दिन का सप्ताह होता है, उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़ा उसको जाने, समझें, उसकी महिमा को पहचानें। आज से, अभी से आप उसके प्रति अपने समर्पण भाव लेके आएँ, अपने जीवन को महान बनाने को उससे प्रेरणा लें। मेरे भाइयों बहनों, मेरे साथियों, भगवत पुराण हमें ये सिखाता है कि भगवान के प्रति प्रेम ही जीवन का सार है, भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है। परिवार, समाज और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना है, और हर परिस्थिति में कृष्ण भाव से मुस्कुराना सीखो। हर समय, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जहाँ में जीना आ गया। इसलिए कृष्ण भाव रखिए, कृष्ण भाव रखिए। आज की दुनिया में अगर हम भागवत पुराण की शिक्षाओं को जीवन में उतार लें तो न केवल हमें शांति, आनंद मिलेगा, बल्कि हमारा समाज भी प्रेम, करुणा, धर्म से परिपूर्ण हो जाएगा। भगवत पुराण सिर्फ कथा ही नहीं है, जीवन जीने का सबसे सरल और सफल सूत्र। मेरे भाइयों बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें, और लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बने। आप हमारी फिजिकल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम 18 अध्याय का बहुत ही पावर पैक्ड फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप स्कूल, कॉलेज, कंपनी, फैक्ट्री, ऑफिस, दफ्तर में भी ट्रेनिंग का आयोजन करवा सकते हैं। हमारे छोटे प्रोग्राम भी बच्चों के लिए 6 दिन के प्रोग्राम है। आप 1 दिन का, 2 दिन का प्रोग्राम भी आयोजन करवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्तित्व के शक्तिशाली बनाना है। अगर आपको संपूर्ण रूप से अपने आप को ज़बरदस्त बनाना है, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्मार्ट ट्रेनिंग, साइंटिफिक, मोटिवेशनल, एटीट्यूडनल, रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को बलवान बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, ज़बरदस्त बनाइए। क्योंकि आपने भारत देश में जन्म लिया है, आपको अपने आप पे गौरव होना चाहिए। अपने आप को ज़बरदस्त महसूस कराइए, अपने आप को बलवान, शक्तिशाली मानिए कि आपने भारत देश में जन्म लिया है। भारत देश की महिमा से परिचय हो जाइए। आधुनिक और प्राचीन दोनों ज्ञान, दोनों का खजाना है साइको स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, 18 सेशन का पावर पैक, जो मेरे कई सालों की साधना, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। कई सालों गुरु के चरण दबा के, गुरु के सानिध्य में रह करके सीखा। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये 2-4 दिन की ट्रेनिंग का ज्ञान नहीं है, कई सालों की साधना का फल है। मेरे पिताजी, जिन्होंने 35 साल से ज़्यादा अन्न ग्रहण नहीं किया, तो भगवान राम के परम भक्त थे, और वो मेरे मेंटोर, मेरे कोच, मेरे गुरु भी हैं। उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने कहा था, मेरे बेटे, मैं रहूं या ना रहूं, पर हमारे हिंदू धर्म का जो महिमा है, जो ज्ञान है, वो खजाना जन जन तक पहुंचना चाहिए, और हमारे भारत देश के हर नागरिक को महान बनाना, कामयाब बनाना, खुशहाल बनाना, उनके जीवन में अपनी अहम भूमिका निभाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तभी मैं उस गौलोक धाम में, परम पिता परमात्मा के धाम में अपने आप को
खुशहाल गौरवशाली समझूंगा कि मैंने एक महान पुत्र को जन्म दिया। ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद। मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ आप भी उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मेरा जो सपना है, मेरा ड्रीम है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, यह देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, राष्ट्र प्रेम जन जागे। आप महापुरुष बनेंगे, राष्ट्र प्रेम जन जागे, तभी तो आप कामयाबी के स्तर को उपलब्ध हो पाएंगे। आप फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली हर एरिया में ज़बरदस्त बन जाइए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट का फ़ायदा उठाइए, अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट लेकर के आइए, ब्रेक थ्रू लेके आइए, बाउंस बैक करिए अपने जीवन में और अपने जीवन को ज़बरदस्त बनाइए, खुशहाल बनाइए, जिंदा दिल बन जाइए, लाजवाब बन जाइए और ज़बरदस्त बन जाइए। नमस्कार। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर को उपलब्ध हों, यही मैं परमपिता परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।